हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल इंग्लिश सर्टिफिकेट से आज क्लास 8 में अगले सेक्शन में राष्ट्रीय की दी गई कहावत तक 32 करेंगे। इसका विषय हिंदी और विशेष की 8 है। तो बच्चों, तिथि इसकी 24 नवंबर 2021। यहाँ पे विद्यार्थी का नाम अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, कहावत तक शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेगा। बेल आइकन प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए। तो बच्चों, इस कहावत को जल्दी शुरू करते हैं। इसमें हम दूसरा भाग पढ़ेंगे जहाँ पहिया है 13वां अध्याय। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं। देखिए, जो फातिमा है एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, टीचर है, उन्हें साइकिल चलाने का बहुत चाव है और आज शाम के आधे घंटे के लिए वो किराए पर साइकिल रहती है, लेकिन नई साइकिल खरीदने के लिए उनके पैसे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीना, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी इन सब की भी उम्र 20 के आसपास और उन्हें अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। फातिमा ने जो बताया था कि साइकिल चलाने में एक खास की तरह की आज़ादी महसूस होती है। साइकिल चलाने से हमें किसी पर निर्भर नहीं पड़ता, किसी पर निर्भर नहीं आती और वो साइकिल चलाना कभी नहीं छोड़ेगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी इन सबकी उम्र 20 वर्ष के आसपास है और उन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया। मतलब कि फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी इन सबकी उम्र 20 साल के आसपास है। उन्होंने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में है महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँवों में काम करने वाली नर्सों, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतों और स्कूल की अध्यापिका भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही है। इस जो बुड्ढी जिला है उसमें साइकिल की बहुत धूम मची हुई है। वहाँ पे सब साइकिल चलाते हैं। इनकी प्रशंसक है कि मैं महिला खेती है, मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गाँवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी सब कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरत और स्कूल की अध्यापिका भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल करती हैं। जो ये औरत है जहाँ पे काम करती है वो साइकिल बहुत जमकर चलाती है, इस्तेमाल करते हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। मतलब कि जो ग्राम सेविका और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें थी, पीछे भी नहीं हटी। उन्हें भी सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो भी नवसाक्षर हुई। मतलब कि जो सेविका, ग्राम सेविका और भोजन पहुंचाने वाले औरतें भी पीछे नहीं रही। मतलब कि वो भी साइकिल चलाती थी जमकर। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की, उन महिलाओं की जो अभी नवसाक्षर हुई है। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने महिला चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के सीधा संबंध बताया। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला ने से बातचीत की थी, तो उसने साइकिल चलाने का अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, मतलब आगे चलना। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिला को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी ले जाने
लाने जाती है। मतलब कि जो साइकिल आंदोलन है वो अगवा है, आगे बढ़ना है, आगे चलना है। मतलब कि अगवा मतलब आगे चलना है। मुख्य बात यह है कि यह आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इन पुरुषों को जो महिलाओं पुरुषों पर निर्भरता कम कर दी, और निर्भरता नहीं रहने पर पड़े पुरुषों पर। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। वहाँ पे पुडुकोट्टई जिला है, वहाँ पे जो कोई भी औरत हम देखते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर औरत अपनी साइकिल 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लेने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जाती है, की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने का सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो बच्चों, हमने ये पढ़ लिया दूसरा भाग जहाँ पहिया है। इसका हम शब्दार्थ देखने चाहो। शौक, हैसियत, औकात, इस्तेमाल, प्रयोग, अगवा, आगे चलना। तो इसके हम यहाँ पे प्रश्न उत्तर आ गए, तो हम करते इसके प्रश्न उत्तर। 4 प्रश्न है और 1 गतिविधि है, तो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इसे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिला करती थी? तो हमने भाग में पढ़ा था, दूसरे भाग में पढ़ा था जहाँ पे यहाँ वहाँ पे कौन कौन सी महिलाएं इस्तेमाल करती थी साइकिल की। तो देखेंगे, पुडुकोट्टई जिले में खेती मजदूर महिलाएं, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्स, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्कूल की अध्यापिका, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें सभी साइकिल का इस्तेमाल करती है। दूसरा प्रश्न है, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा? तो देखेंगे इसमें, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आज़ादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलती है और अपनी आज़ादी का अनुभव करती है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तीसरा प्रश्न है, पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे? कल्पना कर बताइए। उत्तर लिखेंगे, साइकिल चलाने से पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई है। अब वह किसी पर निर्भर नहीं है और साइकिल चलाकर अपना कार्य खुद कर सकती है, जिससे उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता आई है। चौथा प्रश्न है, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होगी? सोचकर लिखिए। तो उत्तर है, शुरू में पुरुष साइकिल वाली स्त्रियों पर विपत्तियां कसते थे। स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में अपने साइकिल आंदोलन के कारण उनके अनेक मानसिक और शारीरिक कष्ट सहने पड़े। ये कष्ट उनके लिए बाधा बनकर सामने आए। तो बच्चों, आप गतिविधि पर आ गए। गतिविधि है, यदि पहिया ना होता तो क्या होता? कल्पना कर व बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। उत्तर लिखेंगे, पहिए ने हमारी जिंदगी को नई उड़ान दी है। अगर पहिया ना होता तो यातायात के साधन ना होते और हमारी ज़िंदगी इतनी आसान ना होती। छोटे से काम के लिए हमें घंटों लग जाते हैं और समय की बर्बादी होती है। बच्चों के साथ हमारी ये कार्य पत्रिका समाप्त होती है। तब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।